स्वागत है आप सभी का ITS का जी स्टडी यूट्यूब चैनल में। और बैक पेपर को लेकर के बहुत से छात्र यहाँ पे परेशान हैं और आपको परेशान होना बनता है क्योंकि यहाँ पे 6 मंथ से ऊपर हो गया और आपका बैक पेपर नहीं हो रहा है। कहीं तो कहीं ये DGT का ही गलती है, ऐसे बैक पेपर ले लेना चाहिए। और ये बहुत से छात्र यहाँ पे कमेंट किए कि सर इतना दिन हो गया बैक पेपर नहीं हो रहा है तो क्या ग्रीवेंस कर दे, मेरा -1 शो हो रहा है, ग्रीवेंस कर दे। ED प्रैक्टिकल का मार्क्स नोट अपडेट यहाँ पे दिखा रहा है, ED प्रैक्टिकल का मार्क्स नोट अपडेट, तो क्या हम ग्रीवेंस कर दे। तो ये सब जो है बहुत से छात्र यहाँ पे कमेंट किए थे और उनका ये सब सवाल था। तो इस वीडियो में हम लोग ये पूरा डिटेल समझेंगे कि क्या ग्रीवेंस करना सही रहेगा, अभी आपको ग्रीवेंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप लोग इसको समझिएगा। यहाँ पे 2022 में भी रिजल्ट आया है, बहुत से छात्र का अगस्त में रिजल्ट आया है जस्ट अभी। तो ये भी सोच रहे हैं कि हम ग्रीवेंस कर देते हैं, तो कहाँ से ग्रीवेंस करेंगे, बट यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है ग्रीवेंस का, कैसे ग्रीवेंस करेंगे। तो ये पूरा हम लोग डिटेल में समझेंगे कि क्या ग्रीवेंस यदि करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या ग्रीवेंस करना उचित रहेगा, सही रहेगा। नहीं तो अधिकतर छात्र यहाँ पे गलती कर देते हैं, ये जो है गलती नहीं कीजिएगा आप बिना सोचे समझे। नहीं तो ये अभी बैक पेपर का एग्ज़ाम यहाँ पे अभी तक ले नहीं हुआ, जो वो आपका टेंशन रहेगा और फिर आप ग्रीवेंस कर देते हो बिना सोचे समझे, तो आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सब आपको बिना सोचे समझे नहीं करना है, पूरा अच्छा गाइडलाइन लेना है। तो आपको इस वीडियो में बने रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि बैक पेपर से रिगार्डिंग आपका वीडियो आए, इन्फॉर्मेशन हो, अपडेट हो तो आपको मिलता रहे। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, जैसे ये जो है ये आपका सर्टिफिकेट है, ये 6 मंथ से ऊपर हो गया, अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। 2019 और 21 का जो यहाँ पे 2018 से 20 है, तो ये उन सभी छात्रों के लिए है। और 2020 में जो अभी जस्ट फेल किए हैं उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन रहेगा कुछ। जैसे कि ये पिछले वाले छात्र हैं और यहाँ पे देखिए -1 शो हो रहा है। और आप लोगों के लिए भी बहुत से छात्र यहाँ पे 2022 में जो अगस्त में रिजल्ट आया है उनको भी -1 शो हो रहा है कभी यहाँ पे। तो ये जो है परेशान है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम आपको बता दें, जो छात्र यहाँ पे कमेंट किए थे और आपको ये मन में डाउट है कि हमारा -1 शो हो रहा है तो क्या मेरा एग्ज़ाम होगा या ग्रीवेंस कर दें। तो देखिए ये जो है आपको यहाँ पे आपको ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है। देखिए आप 6 मंथ जब बिता चुके हैं आप यहाँ पे, तो आप 1 मंथ और भी बिता दीजिए। 6 मंथ से ऊपर आप बिता दिए एग्ज़ाम के लिए, तो 1 मंथ आप प्लीज़ आप लोग रुक जाइए, क्योंकि आप ग्रीवेंस के चक्कर में नहीं रहिए। क्योंकि ग्रीवेंस जो है आप लोगों के लिए यहाँ पे 30 से 35 दिन यहाँ पे बोल देता है कि मार्कशीट आपका अच्छे तरीके से सुधार होकर चलाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। आप लोग यहाँ पे इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दो, क्योंकि अधिकतर 100 में से यहाँ पे 30 से 40% का ही सही होता है, अच्छे तरीके से सुधार होकर चला आता है। बट 60% का देखा जाता है कि यहाँ पे 2 मंथ 3 मंथ हो जाता है। तो आप लोग ऐसा ना करो कि बैक पेपर भी हो जाए और आपके यहाँ पे ये ग्रीवेंस कर देते हो तो उस वक्त भी नहीं आए। तो बैक पेपर आपका दोस्त का हो जाएगा, आप ग्रीवेंस कर देते हो तो आपका भी यहाँ पे नहीं हो, तो ये तो और भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है बिना सोचे समझे। अब यहाँ पे देखिए तो ये -1 शो हो रहा है, तो अब आप लोग 1 मंथ रुक जाइए। हमारा सजेशन ये है कि आप ग्रीवेंस नहीं कीजिए। आपका 6 मंथ जब आप इंतज़ार कर लिए तो आपको 1 मंथ इंतज़ार करना ज़रूरी है। आप यहाँ पे कर लीजिए, आप ग्रीवेंस के चक्कर में नहीं रहिए। आप ग्रीवेंस करोगे तो भी यहाँ पे 35 दिन लिख देगा, 35 से 40 दिन लिख देगा, तो ये भी तो 1 मंथ से ऊपर हो गया। तो आप 1 मंथ तो इंतज़ार कर लो, 1 मंथ के अंदर में आपका अक्टूबर में ही बैक पेपर हो जाएगा। आप लोग टेंशन क्यों लेते हो, तो इसके ऊपर है। आपका ED प्रैक्टिकल का मार्क्स जो अपडेट नहीं है तो आप कॉलेज से संपर्क करते रहिए, वो कॉलेज जो है नोडल को बोलेगा, नोडल ITI ED प्रैक्टिकल का मार्क्स अपडेट करवाएगा, ठीक है। यहाँ पे ED प्रैक्टिकल का जो आपका मार्क्स है, ED प्रैक्टिकल का मार्क्स वो DGT यहाँ पे 2-3 बार ऑप्शन दिए थे और कहे थे हर कॉलेज को यहाँ पे सूचना दिया गया था, जो नोडल के बोले और अपना कॉलेज का अपना कॉलेज का जिस स्टूडेंट का ED प्रैक्टिकल का मार्क्स अपडेट नहीं है वो करवाए। ये ऑप्शन दिया गया था, बहुत से छात्र यहाँ पे नहीं करवाए, कुछ छात्रों का हो गया और कुछ छात्रों का यहाँ पे बचा हुआ है, तो उनका भी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, जल्द ही आएगा। अब बात आ जाता है
2022 में जस्ट ही यहाँ पे फेल कर चुके हैं अगस्त में, तो उनको जो है यहाँ पे ग्रीवेंस का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे ग्रीवेंस का नहीं है ऑप्शन। तो वो ग्रीवेंस करना चाहते हैं तो वो कहाँ से ग्रीवेंस करते हैं? किसी कारणवश यदि आप रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, किसी में यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हो गया है, यहाँ पे आपका नाम गलत है या कुछ भी किसी कारणवश आपको ग्रीवेंस करना है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं है आ रहा होगा। 2022 में अगस्त में जो जस्ट रिजल्ट आया है यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो आप लोग ग्रीवेंस करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो, यहाँ पे आपका ऑप्शन है। और वो भी छात्र कर सकते हैं जिनके मार्कशीट में यहाँ पे नहीं आ रहा है, वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो कैसे करना है चलिए हम इस वीडियो में समझाते हैं। बट हमारा मानना ये है कि आप ग्रीवेंस तभी कीजिएगा जब आप पूरा यहाँ पे कंट्रस्ट हो कि नहीं हम अच्छे तरीके से सीबीटी एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस किए थे बट यहाँ पे मेरा कम मार्क्स आ गया है, ठीक है, आपका कम मार्क्स आ गया है, आप सोचते हो कि नहीं मेरा और ज़्यादा आना चाहिए और आप ये किसी कारणवश इसमें नाम ये सब गड़बड़ है, तो आप ग्रीवेंस करना चाहते हो तो यहाँ पे कर दीजिएगा। नहीं तो ये ऐसे ही नहीं ग्रीवेंस कर दीजिएगा, यहाँ पे आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किए हो सीबीटी एग्ज़ाम में और फेल हो चुके हो और आप फिर से आप ग्रीवेंस करने के चक्कर में लगे हो और आप ग्रीवेंस कर देते हो और आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है। तो यहाँ पे 30 दिन के लगाने यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे 2 मंथ 3 मंथ हो जाए और ये आपका दोस्त का बैक पेपर हो जाए और आपका नहीं हो, आपका ग्रीवेंस में ही अटक जाए, तो आप क्या करोगे? तो ऐसे बहुत कैंडिडेट हमको देखने को मिले हैं और बहुत से छात्र कमेंट भी करते हैं कि ग्रीवेंस हमने कर दिया, 3 मंथ हो गया, क्या अभी रिजल्ट नहीं हुआ है, आएगा कब आएगा? तो ये सब आपको यहाँ पे जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना है, तो आपको सोच समझ के उठाना है। चलिए आपको ग्रीवेंस यदि करना है किसी कारणवश तो कैसे कीजिएगा, यहाँ पे देखिए ये है एक एक्सेप्ट का बटन जो पहले होता था, अभी यहाँ पे नहीं है। आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा तो आपका मार्कशीट जल्द से जल्द आ जाएगा। बट यहाँ पे देखिए अब फिर एक वो है रेस ग्रीवेंस, पहले दिया जाता था ये रेस ग्रीवेंस का, यहीं पे ऑप्शन था, तो इसको रेस ग्रीवेंस कीजिएगा तो इस पर क्लिक कीजिए और इस पर क्लिक करने के बाद आपका एक ओपन यहाँ पे ओके का ऑप्शन देगा और यहाँ पे 30 से 45 दिन का ऑप्शन देगा, 1 मंथ से 1.5 मंथ ऐसे, और ये बोलेगा कि हाँ चलाएगा ठीक हो करके। बट ऐसा यहाँ पे कम देखने को मिलता है। और ओके कीजिएगा तो आपको क्या किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन आईडी मोबाइल नंबर ये सब यहाँ पे मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, उसको डाल करके फिल करना होगा। फिर उसके बाद में ये जो पोर्टल है ग्रीवेंस का अंदर ओपन हो जाएगा और आपका पूरा यहाँ पे डिटेल मांगा जाएगा, आप किसके विषय में ग्रीवेंस करना चाहते हो ये सब पूरा आपको भरना होगा, उसके बाद आपका ग्रीवेंस हो जाएगा। बट हमको ग्रीवेंस नहीं करना है तो हम ओके पर नहीं क्लिक करेंगे, ठीक है। चलिए हम बैक आते हैं। और भी ग्रीवेंस से जानकारी आपको चाहिए तो यहाँ पे आप देखिए ग्रीवेंस से जानकारी यदि आपको चाहिए तो देखिए यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, जो 18, 20, 19 से 21 छात्र हैं ये सब, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका एक PDF ओपन हो जाएगा। तो ग्रीवेंस कैसे करना है वो उसके ऊपर पूरा डिटेल वहाँ पे PDF में समझाया गया है स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, ये सब आपको समझाया गया। अब देखिए जो यहाँ पे आंसर शीट देखना चाहते हैं, आप आंसर शीट देखना चाहते हो तो रेस ग्रीवेंस करने से पहले आपका रिजल्ट कम आया है, कम मार्क्स है, तो आप पहले आंसर शीट देख लीजिएगा। इस पर यहाँ पे डाल करके रजिस्ट्रेशन नंबर OTP आएगा, फिल करके अपना आंसर शीट देख लीजिएगा, उसके बाद ग्रीवेंस कीजिएगा, संतुष्ट हो जाइए। तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जैसे ही जस्ट यहाँ पे नीचे आइएगा यहाँ पे, और जो 2022 में छात्र यहाँ पे अगस्त में जो रिजल्ट आया है और फेल कर गए हैं उनको ग्रीवेंस करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये है आपका एक ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आप दबाइएगा तो यहाँ पे देख लीजिए ग्रीवेंस का ऑप्शन है, आप ग्रीवेंस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही ग्रीवेंस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए एक आएगा लॉग ग्रीवेंस और एक आएगा ग्रीवेंस व्यू। जब आप ग्रीवेंस पहले से कर चुके हैं तो ये आप स्टेटस देख सकते हैं नीचे वाला, ठीक है। और आपको ग्रीवेंस करना है तो इस पर आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। चलिए हम ग्रीवेंस पर क्लिक करते हैं। ग्रीवेंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका कुछ ऑप्शन आएगा, पेज ओपन होगा, इसमें पूरा डिटेल मांगा जाएगा, आपका नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे देख लीजिए ग्रीवेंसेस टाइप पूछा जाएगा। तो देखिए 2 टाइप के आपका ग्रीवेंसेस होते हैं, पहला होता है एग्ज़ाम से रिलेटेड ग्रीवेंस और दूसरा होता है प्रोफाइल से रिलेटेड। प्रोफाइल से रिलेटेड जैसे कि आप ट्रेनिंग पर आते थे, यहाँ पे ट्रेनिंग पर आते थे और ट्रेनिंग पर आने के बाद आप प्रोफाइल में जाते थे। ये जो है आपका ट्रेनिंग प्रोफाइल, इसके अंदर जो आपका पूरा बायोडाटा चढ़ा होता है और पूरा बायोडाटा में जो मार्कशीट आता है और मार्कशीट में ही पिताजी का नाम,
आपका नाम, कहीं फ़ोटो में गड़बड़, QR कोड नहीं, ये सब तो आप ग्रीवेंस करते हो, तो उससे रिलेटेड ग्रीवेंस आपका प्रोफाइल से रिलेटेड ग्रीवेंस हो गया, ठीक है। तो ये आपका प्रोफाइल से रिलेटेड आपका ग्रीवेंस नहीं करना है। तो ये जो है आपका प्रोफाइल से जैसे ही है, इस पर आप दबाइएगा। यहाँ पे देख लीजिए आपका 2 ऑप्शन है, एग्ज़ाम से रिलेटेड एक ही ऑप्शन है अभी, एग्ज़ाम से रिलेटेड ग्रीवेंस। अभी प्रोफाइल का रिलेटेड ग्रीवेंस यहाँ पे नहीं आया है। जब DGT ओपन यहाँ पे कर देगा तो आप कर सकते हो। अभी नहीं हुआ है, DGT की ओर से आता है रिजल्ट आ जाने के बाद, नहीं रिजल्ट नहीं, मार्कशीट आ जाने के बाद आ जाता है ये ग्रीवेंस, ठीक है, प्रोफाइल से रिलेटेड। अभी रिजल्ट आया है तो एग्ज़ाम से रिलेटेड ग्रीवेंस आपको करना होगा। तो इस पर आप एग्ज़ाम से रिलेटेड ग्रीवेंस पर आप चॉइस कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको देख लीजिए ईयरली बाई यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा आपको। तो ये आपको रिफ्रेश कीजिएगा तो आ जाएगा। और यहाँ पे पूरा फिल कर लेने के बाद नेक्स्ट का आप बटन दबा दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आपका OTP जाएगा मोबाइल पर, और OTP डाल देने के बाद आपको पूरा वहाँ पे प्रोफाइल जो है डिटेल खुल जाएगा। आप किस विषय में ग्रीवेंस करना चाहते हो, आपको क्या दिक्कत है, तो ये सब आपको यहाँ पे टिक करके सबमिट कर देना होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा परेशान नहीं होता है, ग्रीवेंस कर देते हैं। बट मेरा मानना यही है कि आप कॉलेज से भी पूरा संपर्क कर लीजिएगा, ग्रीवेंस करना है तो। आप खुद से यहाँ पे दिमाग जो है आप खुद से ज़्यादा सोचने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। कुछ कॉलेज आपसे पैसा लिया है, यदि आप प्राइवेट कॉलेज से हो और कॉलेज आपसे पैसा लिया है तो आप निर्भर अधिकतर कॉलेज पर ही रहो। लेकिन आप गवर्नमेंट कॉलेज से हो तो अधिकतर गवर्नमेंट कॉलेज वाले में देखा जाता है खुद से ही छात्र अधिकतर मेहनत करते हैं, ठीक है। तो आपको बस यही है कि आप यहाँ पे ज़्यादा सोचिए नहीं। आपको किसी कारणवश यहाँ पे नाम में गड़बड़ हो गया है, किसी कारणवश कुछ में गड़बड़, यहाँ पे -1 ED प्रैक्टिकल मार्क्स नोट अपडेट, तो आप कॉलेज से जा कर के डायरेक्ट यहाँ पे मिलिए कि सर ऐसे मेरा प्रॉब्लम है, क्या करें, ग्रीवेंस करें या नहीं करें, करेंगे तो क्या होगा, ये सब पूरा यहाँ पे। तो ये कंठस्थ होकर तभी ग्रीवेंस कीजिए। आपको ग्रीवेंस ऐसे ही नहीं करना चाहिए, नहीं तो आगे चल के प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे होता है। यदि आपका पिताजी के नाम में गड़बड़ है, प्रोफाइल से रिलेटेड ग्रीवेंस है, किसी नाम में गड़बड़ ये सब, तो वो तो छात्र अधिकतर कर देते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं हैं और वो जल्द से जल्द आ भी जाता है। बट रिजल्ट से रिलेटेड ग्रीवेंस जो है यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था, और आप लोग ज़्यादा सोचिए नहीं कि हाँ मेरा 6 मंथ से ऊपर हो गया तो हम ग्रीवेंस कर देते हैं। तो ये सब के आप चक्कर में नहीं रहिए। जब आप 6 मंथ रुक जाते हो तो 1 मंथ रुकने में क्या जाता है, आप 1 मंथ और रुक जाइए। 1 मंथ के अंदर में ही आपका CBT कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है, जल्द ही हो जाएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए। अक्टूबर में ऐसे DGT का यहाँ पे फाइनली डेट यहाँ पे नहीं आया है, एक्यूरेट डेट नहीं आया है, बट अक्टूबर में आपका हो जाएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए। जब 6 मंथ से ऊपर रुक सकते हो तो 1 मंथ के अंदर में जब हो जाएगा तो 1 मंथ और रुक जाइए। ये ग्रीवेंसेस के चक्कर में आप लोग नहीं पड़िए, ठीक है। तो यही एक इन्फॉर्मेशन था। और जो छात्रों को किसी कारणवश से ये संतुष्ट नहीं है रिजल्ट से, तो वो ग्रीवेंस कर सकते हैं। तो यहाँ से 2022 में कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग ग्रीवेंस करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बट कॉलेज से पूरा संपर्क ले लीजिएगा। और मेरा मानना यही है, पूरा यहाँ पे जांच पड़ताल कर लीजिएगा, उसके बाद ग्रीवेंस कीजिएगा, ठीक है। और -1 वालों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी ये अपडेट हो जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम वीडियो को एंड करेंगे। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि बैक पेपर से रिगार्डिंग कोई अपडेट आए DGT के द्वारा या कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आपके लंग वीडियो समय समय पर पहुंचता रहे। और बेल आइकन को भी आप दबा लीजिएगा, ताकि समय समय पर मिलता रहे वीडियो। और टेलीग्राम चैनल जो है ITAS का GS स्टडी जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई अपडेट आए जॉब से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हो तो आपके लंग पहुंचता रहे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिएगा। और फटाफट आप लोग एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।